हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर किसी महिला का एबॉर्शन हो जाता है तो एबॉर्शन के बाद किन चीज़ों के ऊपर महिलाओं को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो एबॉर्शन है ये दो तरीके से हो सकता है ये एबॉर्शन खुद से हो गया हो जिसको कि हम स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन बोलते हैं, या दूसरा ये एबॉर्शन आपने करवाया है यानी कि इंड्यूस्ड एबॉर्शन अगर आपको हुआ है। तो चाहे जैसे भी एबॉर्शन हुआ हो, चाहे वो स्पॉन्टेनियस हुआ हो चाहे वो इंड्यूस्ड हुआ हो, एबॉर्शन होने के बाद आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और अगर वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती है तो ऐसे में वो दवाइयाँ ले लेती है, या अगर खुद से उसका एबॉर्शन हो जाता है तो ऐसे में कई बार महिलाएं अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, प्रॉपर रेस्ट नहीं करती हैं या दूसरी चीज़ों का वो ध्यान नहीं रखती हैं, जिससे आगे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगी कि एबॉर्शन के बाद आपको कुछ सावधानियों को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहला है कि आपको सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि आपको एबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं। कई बार प्रेगनेंसी हो जाती है और ये एबॉर्शन खुद से हो जाता है, या कई बार अगर दवाइयाँ ली हैं तो दवाइयों के बाद आपको एबॉर्शन होता है और उसके बाद महिलाएं अपना अल्ट्रासाउंड नहीं कराती हैं और कई बार ऐसे में आधा अधूरा एबॉर्शन उनको होता है और महिला को लगता है कि उसका एबॉर्शन पूरा हो गया है और ऐसे में कई बार आगे उनको दिक्कत हो जाती है। तो अगर आपका एबॉर्शन हुआ है, चाहे वो खुद से हुआ हो या फिर आपने दवाई लेके कराया हो, आपकी ब्लीडिंग बंद होने के बाद आपको एक अल्ट्रासाउंड करा के इस चीज़ को कंफर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एबॉर्शन पूरा हुआ है या नहीं। या कई बार जो महिलाएं दवाइयाँ लेती हैं उनमें क्या होता है, ब्लीडिंग रुकती नहीं है, लगातार होती रहती है, या होती है फिर 2-3 दिन के लिए बंद हो जाती है, उसके बाद फिर से चालू हो जाती है, या महिलाओं को हल्का हल्का दाग लगातार चलता रहता है और इस चीज़ पे महिलाएं ध्यान नहीं देती हैं, जिससे उनके अंदर वीकनेस आती है, इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है और ऐसे में जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं, अल्ट्रासाउंड कराती हैं, तब पता चलता है कि उनको एबॉर्शन पूरा नहीं हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले आपको ये चीज़ कंफर्म करनी ज़रूरी है कि आपका एबॉर्शन पूरा हुआ है या नहीं, और इसका पता लगेगा अल्ट्रासाउंड से। तो जब आपको एबॉर्शन होता है 8-10 दिन आपको मैक्सिमम ब्लीडिंग हो जाती है, उसके बाद आपको एक अल्ट्रासाउंड करा के इस चीज़ को कंफर्म ज़रूर करना है। दूसरा, रेस्ट। बहुत सी गर्भवती महिलाएं ऐसी होती हैं जो घर वालों को भी नहीं बताती हैं कि उनको प्रेगनेंसी थी और उन्होंने दवाइयाँ ले ली, एबॉर्शन अपना करवा लिया और ऐसे में वो घर के काम करती रहती हैं, भारी वजन के काम वो करती रहती हैं और कई बार यही चीज़ें आगे चल के उसको प्रॉब्लम कर सकती है। ऐसे में लगातार कमर दर्द रहना, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, इस तरह की परेशानी उनको रहती है, जो कि कहीं ना कहीं आपके रेस्ट नहीं करने की वजह से होती है। तो अगर आपको एबॉर्शन हुआ है तो ऐसे में कम से कम 15 से 20 दिन आपको प्रॉपर रेस्ट करना है। रेस्ट करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बिस्तर से उठना ही नहीं है, आप अपने नॉर्मल रूटीन के काम कर सकती हैं, लेकिन भारी वजन उठाने का काम आपको कम से कम 15-20 दिन बिल्कुल अवॉइड करना है और जितना हो सके आप रेस्ट करें। तीसरा, आपको अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि एबॉर्शन होने के बाद ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है कई महिलाओं को, उसकी वजह से महिलाओं के अंदर वीकनेस आ सकती है, महिलाएं एनीमिक हो सकती है, कमज़ोरी उनको महसूस हो सकती है। तो इसके लिए एबॉर्शन के बाद आप अपने खाने पीने के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। हरी सब्जियां, फ्रूट्स, ये चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। आप ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं, हेल्दी चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, जिससे आपकी जो वीकनेस है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा अगर वीकनेस हो रही है तो ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको कुछ ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे आपके अंदर अगर खून की कमी है, किसी तरह की कोई कमज़ोरी है, तो वो चीज़ आपकी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो अपनी डाइट के ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। चौथा, आपको कम से कम
15 से 20 दिन सेक्स को अवॉइड करना है, क्योंकि देखिए जब किसी महिला का एबॉर्शन होता है तो एबॉर्शन होने के बाद महिलाओं की जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो खुला रहता है, जिसकी वजह से किसी भी तरह की इन्फेक्शन होने का खतरा उनको ज़्यादा रहता है। और अगर ऐसे में महिलाएं सेक्स करती हैं तो कोई भी इन्फेक्शन महिलाओं के अंदर जा सकता है, जिससे महिलाओं को आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कम से कम 15 से 20 दिन तक आपको सेक्स यानी कि संबंध नहीं बनाना है। और पांचवा है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, यानी कि आपका अब स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ था और अब आप चाहती हैं कि आपको दोबारा से प्रेगनेंसी हो, तो इसके बाद आपको कितना गैप रखना है। तो इसके लिए आपको कम से कम 2 महीने का गैप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन 2 महीने में आपको अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि अबॉर्शन के बाद कई बार बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महिलाओं के अंदर आ जाती है। तो ऐसे में आप अपने खाने पीने का पहले ध्यान रखें। आपके अंदर खून की कमी अगर है तो उसको आप पूरा करें, या अगर इस अबॉर्शन का कोई कारण रहा था जिसकी वजह से ये अबॉर्शन आपको खुद से हो गया, तो उस कारण को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में डॉक्टर को जाके आप मिलें, डॉक्टर को आप बताएं कि पहले आपको प्रेगनेंसी थी और ऐसे में खुद से आपकी वो प्रेगनेंसी खराब हो गई। तो अगर इसके पीछे कोई कारण रहा था तो डॉक्टर उस कारण को जानने की कोशिश करें। आपका थायराइड की जांच हो, आपकी बीपी शुगर को जांचा जाए, आपका ब्लड ग्रुप जांच किया जाए, या कोई कारण अगर उनको लगता है जिसकी वजह से आपको पहले अबॉर्शन हुआ था तो उस कारण का पता लगे। और ऐसे में अगर कोई कारण निकल के आता है जिसकी वजह से आपको पहले अबॉर्शन हुआ था, तो ऐसे में डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन दे सकते हैं जिनको आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर में होने वाली प्रेगनेंसी पे किसी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े और दोबारा अबॉर्शन होने का रिस्क कम हो। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये अबॉर्शन आपने खुद से करवाया था, दवाइयाँ लेके करवाया था, तो ऐसे में आप एक चीज़ को हमेशा याद रखें कि ये जो MTP किट आती हैं, एबॉर्शन वाली दवाइयाँ आती हैं, इनको अननेसेसरी लेना गलत होता है। इससे महिलाओं के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिनसे आपको फ्यूचर में पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पीरियड से रेगुलर हो सकते हैं। और फ्यूचर में जब आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगी तो उसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम इस तरह की मेडिसिन ली है तो फिर भी आप को टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अगर आप बार बार इन मेडिसिन को ले रही हैं, प्रेगनेंसी होती है, हर बार आप इस तरह की मेडिसिन लेके आप अबॉर्शन करवा लेती हैं, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि हर मेडिसिन के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। तो इन चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखें। तो अगर आपका अबॉर्शन हुआ है तो जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दें, और कम से कम 15 से 20 दिन आप प्रॉपर रेस्ट करें। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान जरूर दें। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं या कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।